नहीं, गड़बड़ हो गया। जय हिंद, नमस्ते दोस्तों, आप सभी का भारतीय संस्कृति चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त छोटू कुमार। आज जानेंगे दोस्तों भारत राज्य के एक राज्य अरुणाचल प्रदेश के बारे में। हम लोग ये वीडियो सीरीज चालू किए हैं दोस्तों भारत के हर एक राज्य के बारे में। पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश कर चुके हैं दोस्तों, और आज है अरुणाचल प्रदेश के बारे में। एक एक करके सब चीज़ जानेंगे दोस्तों। जैसे सबसे पहले आंध्र प्रदेश का जैसे दोस्तों आंध्र प्रदेश का हम लोग आंध्र प्रदेश का हो गया है, और आज अरुणाचल प्रदेश का है। उसके बाद असम के बारे में जानेंगे। और फिर बिहार, फिर छत्तीसगढ़। उसके बाद गोवा के बारे में जानेंगे दोस्तों। और गोवा जाने के बाद गुजरात के भी बारे में जानेंगे डिटेल में। और गुजरात का जानने के बाद दोस्तों मतलब हर एक राज्य का नाम बता रहे दोस्तों। जैसे गुजरात हो गया, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। और उसके बाद उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल के बारे में भी डिटेल में जानेंगे। ठीक है दोस्तों। आज जानेंगे, आज स्पेशल क्लास अरुणाचल प्रदेश के बारे में। भारत के नक्शा में आप देख सकते हैं दोस्तों। जैसे अरुणाचल प्रदेश आपका कहाँ पे आता है, ये हो गया ऊपर में, हो गया आपका, देखिए ये हो गया ऊपर में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो भारत के दक्षिण पूर्व में दोस्तों, क्षमा नहीं, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट के साइड में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आता है दोस्तों। देखिए, ठीक है, चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानना था दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का उत्पत्ति के बारे में, ओरिजिन के बारे में। अरुणाचल प्रदेश का अर्थ है उगते सूर्य की भूमि। इसे पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी (EFA) कहा जाता था। 1972 में इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला, और 20 फरवरी 1987 को यह भारत का 24वां राज्य बना। अरुणाचल प्रदेश का विरासत और संस्कृति के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। थोड़ा सा हेरिटेज एंड कल्चर के बारे में। यहाँ पर 26 से अधिक प्रमुख जनजातियाँ और 100 से अधिक उप जनजातियाँ रहती है। इनकी संस्कृति में नृत्य, संगीत, हस्तकला और पारंपरिक त्यौहार जैसे सोलुंग, लोसार, रे, सागी, न्योकम प्रमुख है। यहाँ पे बौद्ध धर्म, डोनी पोलो, सूर्य चंद्र पूजा और जनजातीय रीति रिवाज इनकी आस्था के प्रमुख आधार है दोस्तों। चलिए जान लेते हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के इतिहास, हिस्ट्री के बारे में। प्राचीन काल में यह क्षेत्र तिब्बत और चीन से सांस्कृतिक रूप से जुड़ा था दोस्तों। मतलब प्राचीन काल में क्षेत्र आपका तिब्बत और चीन से संस्कृति के रूप से मिलता जुलता रहा था। अभी भी मिलता जुलता है बहुत सारा दोस्तों। मध्यकाल में यहाँ अहोम वंश और तिब्बती बौद्ध प्रभाव दिखाई देता है। ब्रिटिश काल में इसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट कहा गया। स्वतंत्रता के बाद ये भारत का हिस्सा बना, लेकिन चीन इसे अपना क्षेत्र बता रहा है, जिसे मैकमोहन लाइन विवाद कहा जाता है दोस्तों। और चलिए अरुणाचल प्रदेश के भूगोल के बारे में, थोड़ा ज्योग्राफी के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। भारत के उत्तर पूर्व में स्थित, जैसे हम आपको पहले बताएं, उत्तर पूर्व स्थित में यह राज्य हिमालय के पर्वतमाला से घिरा है। भारत में चीन, पूर्व में म्यांमार,
पश्चिम में भूटान और दक्षिण में असम इसकी सीमाएं बनाते हैं। प्रमुख नदियाँ सियांग, सुबनसिरी, लोहित, दिबांग। यहाँ घने वन, पहाड़ और जैव विविधता भी पाई जाती है। राजनीति और सामाजिक न्याय। अरुणाचल प्रदेश का पॉलिटिकल एंड सोशल जस्टिस के बारे में भी थोड़ा सा जान लेंगे हम लोग। यह राज्य भारत का हिस्सा होते हुए भी अपनी विशिष्ट जनजातीय पहचान बनाए रखता है। संविधान की छठी अनुसूची के तहत आदिवासी समुदाय को विशेष अधिकार मिले हैं। यहाँ विधानसभा है जिसमें 60 सदस्य होते हैं। सामाजिक न्याय के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण योजनाएं चलाई जाती है सरकार के द्वारा दोस्तों। और इम्पोर्टेंस जान लेते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अरुणाचल प्रदेश का इकोनॉमिक्स और टेक्नोलॉजी के बारे में, अर्थव्यवस्था और तकनीक के बारे में। अरुणाचल प्रदेश अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि कृषि में धान, मक्का, बाजरा, गन्ना पर आधारित है दोस्तों। और वन उत्पाद में बांस, लकड़ी, औषधि पौधे भी आय का स्रोत है। जल विद्युत उत्पादन में राज्य का अपार क्षमता रखता है। और धीरे धीरे यहाँ डिजिटल तकनीकी, टूरिज्म और हैंडीक्राफ्ट आधारित उद्योग विकसित हो रहे हैं। और अरुणाचल प्रदेश में पर्यटन और पर्यावरण के बारे में, टूरिज्म और इन्वायरमेंट के बारे में जान लेते हैं। कैसा इन्वायरमेंट है और टूरिज्म के लिए क्या क्या जगह है, प्रमुख स्थान है अरुणाचल प्रदेश में। प्रमुख स्थल पर्यटन के लिए है तवांग मठ, जोरी घाटी, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, पासी घाट, बुमला पास। यहाँ एडवेंचर टूरिज्म, ट्रैकिंग, रिवर रिफ्टिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग भी लोकप्रिय है। पर्यावरण की दृष्टि से यह क्षेत्र भारत की ग्रीन लंग्स कहलाता है। जैव विविधता के संरक्षण हेतु कई अभयारण्य बनाए बनाए गए हैं दोस्तों यहाँ पे। और और जान लेते हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन, मतलब आधारभूत संरचना और शिक्षा के बारे में। शिक्षा कैसी है वहाँ की और आधारभूत संरचना के बारे में। पहले ये क्षेत्र दुर्गम था, लेकिन अब सड़क, रेल और हवाई संपर्क में तेजी से सुधार हो रहा है। बोमिला बोमिडिला, ईटानगर और पासीघाट में उच्च शिक्षा स्थान स्थापित किए गए हैं। शिक्षा का स्तर धीरे धीरे बेहतर हो रहा है, खासकर तकनीक और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। चलिए दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के ये आज का सेशन का निष्कर्ष जान लेते हैं, कंक्लूजन। अरुणाचल प्रदेश भारत की संस्कृति विविधता, प्राकृतिक सुंदरता और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ की जनजातीय संस्कृति, धार्मिक आस्था, प्रकृति संसाधन और रणनीतिक महत्व से विशेष पहचान देते हैं। यदि यहाँ की शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना और पर्यटन को और प्रोत्साहित किया जाए तो यह राज्य पूर्वोत्तर भारत का विकास केंद्र बन सकता है दोस्तों। सरकार को इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। और चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त हुआ। इसी प्रकार का एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें दोस्तों। और कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा वीडियो लगा। और अगला वीडियो आपका आंध्र प्रदेश का हम लोग कर चुके हैं, और अरुणाचल प्रदेश का आज हो गया। और अगला वीडियो में हम लोग असम के बारे में जानेंगे दोस्तों। ठीक है, तब तक दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।